नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल अखंड सत्य पर। आज के वीडियो में हम भारत सरकार के उन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पोस्टमार्टम करेंगे जो समय से पीछे चल रहे हैं। हम जानेंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स विलंबित हैं और ये विलंब देश को कितना बड़ा वित्तीय नुकसान दे रहा है। वो नुकसान जो 5.71 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा है। ये आंकड़े बिल्कुल नए हैं और सीधे सरकारी दस्तावेजों से लिए गए हैं। तो आइए समझते हैं इस नुकसान का गणित क्या है और इसकी जड़ें कहाँ है। भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI उन सभी केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर नजर रखता है जिनमें 150 करोड़ या उससे अधिक का निवेश शामिल है। ये मंत्रालय समय समय पर अपनी फ्लैश रिपोर्ट जारी करता है। MoSPI के मई 2024 का डेटा है कि जरा इन आंकड़ों को समझें। लगभग 1817 परियोजनाओं में से 831 परियोजनाएं विलंबित हैं, यानी हर दूसरी परियोजना समय से पीछे चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विलंबों के कारण देश को सीधे तौर पर 5,71,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। ये राशि कई छोटे देशों के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा है। विलंबित प्रोजेक्ट्स की स्थिति और भी गंभीर है। आइए आंकड़े से समझते हैं। 245 परियोजनाएं 1 से 12 महीने की देरी से चल रहा है। 188 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की देरी से चल रहा है। 271 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की देरी से चल रहा है। 127 परियोजनाएं 60 महीने 5 साल से अधिक का विलंब है। कल्पना कीजिए, 127 परियोजनाएं ऐसी है जो 5 साल से भी ज्यादा समय से अटकी पड़ी है। इसका मतलब है कि उनकी मूल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। MoSPI और विशेषज्ञों द्वारा बताए गए मुख्य कारणों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. जमीन और नियामक मंजूरी। ये भारत में प्रोजेक्ट देरी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कारण है। भूमि अधिग्रहण में विलंब। अक्सर परियोजना शुरू होने के बाद भी जमीन का पूरा अधिग्रहण नहीं हो पाता है। कानूनी पचड़े, मुआवजे पर विवाद और स्थानीय विरोध के चलते काम रुक जाता है। पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी लेने में महीनों या सालों लग जाते हैं। इसमें पारदर्शिता की कमी और लंबी प्रक्रियाएं विलंब पैदा करती हैं। 2. वित्तीय और ठेकेदारी संबंधी मुद्दे। विस्तृत इंजीनियरिंग में विलंब। कई बार प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी विस्तृत तकनीकी योजना, डिटेल्ड इंजीनियरिंग पूरी नहीं होती, जिससे काम आगे चलकर रुक जाता है या डिजाइन बदलना पड़ता है। ठेकेदारों की अयोग्यता और उपकरण आपूर्ति में देरी। ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से काम करना। वित्तीय संसाधनों की कमी होना या फिर उपकरण और सामग्री मंगाने में देर होना भी एक प्रमुख कारण है। 3. अंतर्विभागीय समन्वय की कमी। एक सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए कई मंत्रालयों या विभागों की जरूरत होती है। सड़क परिवहन, रेलवे, बिजली, जल संसाधन। यदि इन विभागों के बीच तालमेल की कमी होती है तो एक विभाग का काम दूसरे के काम को रोक देता है। उदाहरण के लिए, जब तक बिजली के पोल नहीं हटते तब तक सड़क नहीं बन सकती। 5.71 लाख करोड़ का नुकसान महज एक आंकड़ा नहीं है। ये 3 मुख्य तरीकों से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। महंगाई और मुद्रास्फीति। जब कोई प्रोजेक्ट 3 या 5 साल लेट होता है तो उस अवधि में स्टील, सीमेंट, मजदूरी और मशीनरी की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये बढ़ी हुई लागत ही कॉस्ट ओवररन का बड़ा हिस्सा होती है। ब्याज और दंडात्मक शुल्क। इन प्रोजेक्ट्स को अक्सर बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लोन मिलता है। देरी होने पर प्रोजेक्ट शुरू न होने के बावजूद सरकार को इन कर्जों पर ब्याज चुकाना पड़ता है। राजस्व का नुकसान। एक पावर प्लांट अगर 3 साल लेट होता है तो देश को 3 साल तक उससे बनने वाली बिजली का लाभ नहीं मिलता। एक रेल लाइन अगर लेट होती है तो उस पर होने वाली माल ढुलाई से होने वाली कमाई रुक जाती है। ये राजस्व का अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। प्रोजेक्ट की लागत वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये विलंब किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। भारत के प्रमुख विकास इंजन
जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रेलवे के प्रोजेक्ट्स अक्सर सबसे लंबे विलंब का सामना करते हैं, जिसका मुख्य कारण जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और भारी भरकम प्रशासनिक ढांचा है। एक ट्रेन रूट का विलंब पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को धीमा कर देता है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग। एक सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए कई मंत्रालयों या विभागों की जरूरत होती है। सड़क परिवहन, रेलवे, बिजली, जल संसाधन। यदि इन विभागों के बीच तालमेल की कमी होती है, तो एक विभाग का काम दूसरे के काम को रोक देता है। उदाहरण के लिए, जब तक बिजली के पोल नहीं हटते, तब तक सड़क नहीं बन सकती। बिजली और ऊर्जा, थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण संबंधी आपत्तियों और कोयले या गैस की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के कारण अक्सर बड़ी देरी होती है, जिसका सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। वित्तीय नुकसान के अलावा इन विलंबों की सामाजिक और आर्थिक कीमत कहीं ज्यादा गहरी है। रोजगार का नुकसान। समय पर प्रोजेक्ट पूरे न होने का मतलब है कि हजारों लोगों को मिलने वाला अस्थायी और स्थायी रोजगार विलंबित होता है। निवेशक विश्वास पर असर। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ऐसे देश में निवेश करने से डरते हैं जहां प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते। ये देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को भी प्रभावित करता है। जीडीपी पर असर। बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी से उत्पादन क्षमता और लॉजिस्टिक्स की गति धीमी हो जाती है, जो अंतर देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे डिजिटल मंच बना हो, या प्रगति प्लेटफॉर्म जैसे आईटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म हो, या मोएसपीआई द्वारा डेटा जारी कर कम के लिए दबाव बनाना हो। इन सभी की प्लेटफॉर्म के द्वारा सरकार इन सभी में सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 5.71 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमें बताता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव की गति अभी भी धीमी है या फिर ना के बराबर है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत सरकार के 831 बड़े प्रोजेक्ट्स विलंब से चल रहे हैं और इस देरी का वित्तीय बोझ 5.71 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो पैसा है जिससे हम नए स्कूल, नए अस्पताल या स्वच्छ ऊर्जा के और कई प्रोजेक्ट्स बना सकते थे। एक राष्ट्र के रूप में हमें मांग करनी होगी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, जमीन अधिग्रहण और मंजूरी की प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट लेट होता है तो सिर्फ सरकार नहीं हारती, बल्कि हर भारतीय की प्रगति और उसका भविष्य विलंबित होता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार इन विलंबों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है और इस विशाल नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर नागरिक तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।